जब यहाँ पे आएगा तो मैं इसको ओके कर दूंगा। ओके करते ही कर दिया। बस बाकी सब कंटिन्यू करना कि ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस इसको यहाँ बैठ के करना। मैंने हटाया था ना, देखो दोबारा आ गया। क्या बोले इसमें। यहाँ पर मैं कह रहा था एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड क्यूब। ठीक है, क्लैरिटी है वैसे क्या हो रहा है यहाँ पर। ये इनकी मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये हमारा टाइप्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस होगा। अब ध्यान सुनना, जरूरत क्यों पड़ी, इनकी क्यों जरूरत पड़ रही है, हम ये बात कर रहे हैं। जैसे ये वाला पार्ट है, ग्रेविटी में सिखाता हूँ मैं, सेम चीज कराता हूँ क्लास में। ध्यान सुनिए, मैंने क्या किया, एक चीज ली और उसको छोड़ दिया, तो छोड़ूंगा तो कहाँ जाएगी, नीचे। तो अब इसी चीज को थोड़ा सा धीरे धीरे हमने फोर्स के साथ किया, जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि हमने क्या किया, एक स्प्रिंग ली, कुछ भी ले लिया मतलब ऑब्जेक्ट, और इसको उठा के ऊपर रख दिया। जब उठा के ऊपर रखा तो मैंने क्या किया, मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई। अच्छा, इस पे फोर्स अपने आप पहले से कोई लग रही थी क्या, जब मैंने इस पे लगाई तो लग रही थी, कौन सी, ग्रेविटी, नीचे की तरफ। तो अब मैंने उस ग्रेविटी के अगेंस्ट में इसको उठाया है और मैं ऊपर रख के आया। क्या मेरी बात समझ में आएगी। अब सोच के देखो, जब मैंने इस पे काम किया तो मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स किधर लगा रहा हूँ, ऊपर, क्योंकि ग्रेविटी किधर लग रही है, नीचे। तो मैंने इस पे फोर्स लगाया ऊपर, और ये गया भी किधर, ऊपर। तो मैंने जो काम किया, वर्क डन, वो पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। थीटा, क्योंकि मैं फोर्स भी ऊपर लगा रहा हूँ और जा भी कहाँ रहा है, तो एंगल जीरो, और कॉस जीरो क्या होता है, वन। वहीं अगर मैं इसी केस में पूछूं कि मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, ग्रेविटी फोर्स कहाँ लग रही है, लेकिन ये जा किधर रहा है, तो ग्रेविटी कितना काम कर रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। बात समझ में आई है नहीं। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, हम एक चीज को ऊपर लेके जा रहे हैं। जब ऊपर लेके जा रहे हैं तो वर्क डन बाय एक तरीके से ग्रेविटी, इस वाले केस में क्योंकि मैं इसे ऊपर लेके जा गया हूं, तो वर्क डन ग्रेविटी क्या करेगी, नेगेटिव, क्योंकि मैं इसको कहाँ लेके गया हूँ, ऊपर। दूसरे वाले केस में मैं इसको नीचे लेके जा रहा हूँ, तो ग्रेविटी खींच किधर रही है, नीचे, और ये जा भी किधर रही है, नीचे। क्या बात समझ में आ रही है नहीं। तो इसमें जो ग्रेविटी का वर्क डन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। अच्छा, वापस से, जब मैं ऊपर लेके गया था तो वर्क डन मैंने क्या किया था, एक्सटर्नल, पॉजिटिव, क्योंकि मैं इसको ऊपर लेके गया। वहीं अगर मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूं तो मैं वर्क डन क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्यों, मैं फिर क्या काम कर रहा हूँ, मैं इसको नीचे लेके जा रहा हूँ, तो ये आ भी नीचे रहा है, तो मेरा वर्क डन क्या है, नेगेटिव। ध्यान से, मैं इस पे काम नहीं करता, मैं इस पे फोर्स नहीं लगाता, देख कहाँ आता, मैं अब भी काम कर रहा हूँ तो भी नीचे आ रहा है भाई। पहले तो मैं सिर्फ छोड़ देता तो भी नीचे आ रहा है, अब मैं पकड़ के लेके आ रहा हूँ तो भी कहाँ आ रहा है। मतलब मैं कर क्या रहा हूँ, मैं इसे नीचे नहीं गिरने दे रहा, हाँ के ना, ऐसे नीचे गिरने, मतलब मैं कहाँ फोर्स लगा रहा हूँ, ऊपर। छोड़ देता तो इस पे क्या लग रही है, ग्रेविटी, किधर, मैंने पकड़ रखा है, इसका मतलब मैंने ग्रेविटी के अगेंस्ट पकड़ा हुआ है, तो मैंने फोर्स कहाँ लगाई है, अभी भी मैं लेके कहाँ जा रहा हूँ इसको, नहीं आई बस। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ऊपर लगी है, और तो एंगल कितना हो गया, 180, वर्क डन नेगेटिव। तो इस वाले केस में जब मैं नीचे लेके जा रहा हूँ तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या हो गया, नेगेटिव। क्या ये बात समझ में आई या नहीं, कि बहुत सटल सी चीज है जो मिस हो जाती है क्लास में, मुझे ऐसा लगता है, या टीचर बताना भी चाहता है ना तो शायद सब बच्चे नहीं समझ पाते। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि टीचर समझा नहीं पाता, टीचर पूरी कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज मिस हो जाती है। मेरी बात समझ में आई या नहीं। अच्छा, अब इसमें और चीजें होती है जो बहुत सटल सटल है, ध्यान सुनिए, और यही चीज में दोबारा आएंगी। अब यही चीज मैं पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में बताऊंगा, ध्यान सुनिए। अब हमने क्या कहा यार कि
मैंने क्या बोला कि मैंने इसको उठा के ऊपर रख दिया। जब ऊपर रखा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी या कम हुई? बढ़ी। मतलब जब एक्सटर्नल बॉडी पॉजिटिव काम करती है, एक्सटर्नल बॉडी पॉजिटिव काम करती है तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई। अब इसको दूसरे एंड में सोचो। मैंने जब काम किया तो मैंने किसके अगेंस्ट में काम किया? ग्रेविटी। ग्रेविटी कौन सी फोर्स थी? कंजर्वेटिव फोर्स। तो जब मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट पॉजिटिव काम करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। नहीं आई बात समझ? पक्का? सोच लो, इसको लिख लो। वो वाला पेज एक पे छोड़ देना क्योंकि वो तुम बाद में लिखना और पहले यहां से लेके शुरू करो। पहले डायग्राम बना लो, पहले ऊपर वाला, और वो लिख लो मतलब। When positive work is done, when positive work is done against a conservative force, when a positive work is done against a conservative force, when a positive work is done against a conservative force, then potential energy of the system will increase. Then potential energy of the system will increase. इसको हिंदी में समझ पा रहे हो तुम लोग? पहले ये देखो, सिर्फ अंग्रेजी में लिखने की बात नहीं। पक्का? अब इसी के एक और लाइन लिखो। When work done by a conservative force, नेक्स्ट लाइन से हो गई है ना? When work done by a conservative force is negative, when the work done by a conservative force is negative, then potential energy will store in the system. Then potential energy will store in the system. एक बार मुझे जरा दोबारा दूसरा डायग्राम बनाए कि whenever an external force, whenever an external work done, whenever external work done is negative, whenever external work done is negative, whenever external work done is negative, and it is done against, and it is done against a conservative force, and it is done against a conservative force, then potential energy of the system will decrease. 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 ये वाली पहली वाली जो दोनों लाइनें लिखवाई है कम काम आती, नेक्स्ट वाली थोड़ी ज्यादा काम आएगी। देखिए अगली, whenever whenever work done by conservative force is positive, next line से, whenever work done by a conservative force, whenever work done by a conservative force is positive, then potential energy of the system will decrease. Then potential energy of the system will decrease. Then potential energy of the system will decrease. एक तरीके से अब इसको समझने के लिए कि कंजर्वेटिव फोर्स है क्या, इसको ऐसा मानो कि मैंने तुम्हें खाना खिला दिया,
तुम्हारा पेट मस्त भर गया, तो अब तुम काम करने के लिए तैयार हो। और मैं तुमसे मस्त गधा मजदूरी कराई, मैं इससे पोछा लगवा रहा हूँ भाई साहब, तेरे से जाले साफ करवा रहा हूँ, पूरा मतलब साफ सफाई चल रही है, साफ सफाई हो गई। अब तुम क्या कहोगे कि भैया मेरी एनर्जी कम हुई, हाँ के ना। अब वो एनर्जी कम हुई, क्यों कम हुई? क्योंकि तुमने खुद काम किया। अब जो तुम कब काम कर रहे हो, तो मतलब इन नॉर्मल चीजों में, तो तुम अपने आप को कंजर्वेटिव फोर्स मानोगे अगर, तो तुम्हारा वर्क डन क्या हो गया? पॉजिटिव, क्योंकि तुम काम कर रहे हो। लेकिन ये काम करते हुए एनर्जी क्या हो गई तुम्हारी? कम। नहीं, बस समझ पक्का। जबकि अगर कोई और काम कर रहा होता, तो और तुम और खाते रहते उसी टाइम पे, तो तुम्हारी एनर्जी बढ़ती चली जाती। एग्जाम्पल के तौर पर, क्लैरिटी है नहीं आता? ये बेसिक बेसिक सा आइडिया है, अगर मैं उसकी बात करूं, तो जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स जब काम कर रही है और उसका काम नेगेटिव हो रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स का, अब वो ग्रेविटी के केस में भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में भी हो सकता है। मैं पूरी कंजर्वेटिव फोर्स लिया, अगर कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव काम कर रही है मतलब उसके अंदर एनर्जी बढ़ रही है, और अगर कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव काम कर रही है तो वो अपनी एनर्जी को कम कर रही है। क्लैरिटी है नहीं? अच्छा, जनरली हम क्या चाहते हैं, जो भी सिस्टम होता है वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करना चाहता है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को क्या करना चाहता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करके वो पास आते हैं, दूर जाते हैं। इसका मतलब वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर रहे होंगे, कम, दूर जा। वही पॉजिटिव और नेगेटिव क्या कर रहे हैं, दूसरे को अट्रैक्ट। अब वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वो भी अपनी पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर रहे हैं, कम। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जब पास आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और पॉजिटिव पॉजिटिव जब दूर जाएंगे तब पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। नहीं, ये बस समझो। पक्का? क्लैरिटी है? मतलब अगर तुम्हें कोई भी चीज, जैसे मैंने कोई चीज छोड़ी और वो कहाँ गई अपने आप, नीचे, तो मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूंगा कि इसके पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी थी और ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करना चाहती थी, इसलिए नीचे गई। नहीं, ये बात समझो। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब पॉजिटिव चार्ज चलता है तो हम क्या बोलते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज क्यों चल रहा है, क्योंकि इसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। किस तरफ जा रहा है? जहां पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन भी इसीलिए चल रहा है कि जहां पे है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कम ज्यादा है, जिस तरफ जा रहा है वहां पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक। क्यों? क्योंकि उसमें फोर्स लग रही है, फोर्स लग रही है तो एक्सेलरेशन आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है। नहीं, यही बात समझ। पक्का? देख लो, कोई भी डाउट हो, यही चीजें पूछी जाएंगी, नहीं बताओ तो देख लेना तुम। ओके, ध्यान से। अब इसमें क्या हुआ, देखो जब हम एक्सप्लेन करा हमने इसी चीज को, तो मैंने क्या कहा, मैं ना एक को पोटेंशियल एनर्जी, इसको भी पोटेंशियल एनर्जी मानूंगा और इसको भी क्या मानूंगा, पोटेंशियल एनर्जी। क्या मेरी बात समझ में आई है नहीं? अब क्योंकि अभी मेरा वन इनिशियल था और मैं इसको कहाँ रख रहा था, ऊपर, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, इनिशियल, और इसको क्या बोलूंगा, फाइनल। क्या ये बात समझ में आती है नहीं? तो जब मैंने बाहर किसी आदमी से काम कराया, तो मैं क्या देखता हूँ कि भैया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बताओ और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बताओ। क्या बात समझ में आई है नहीं? जब भी कोई बाहर वाला आदमी काम कर रहा है, लेकिन जब कोई अपना घर का आदमी काम कर रहा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स, मैं खुद काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या देखूंगा, अपनी इनिशियल देखूंगा और माइनस फाइनल देखूंगा। जैसे मैंने खाना खाया, तो खाना खा के मेरे पास कितनी एनर्जी थी, खाना खाकर मेरे पास, और खाना खाने के बाद जब काम पूरा खत्म कर लिया मैंने, तो काम करने के बाद मेरी क्या एनर्जी थी, तो यू इनिशियल में क्या लिखूंगा हमेशा, यू फाइनल। क्या मेरी ये बात समझ में आई है नहीं? तो जब कोई एक्सटर्नल काम कर रहा होता है, तो मैं देखता हूँ अच्छा इसने कितना काम किया भैया, तभी देखूंगा मैं कि भाई कितना काम हुआ है और कितना काम छोड़ा था मैंने, मतलब शुरुआत कहाँ से करी थी, उसका डिफरेंस मैं मानूंगा कि उसने काम किया है, हाँ के ना। लेकिन जब मैं खुद काम कर रहा हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, यार मेरी एनर्जी के ऊपर है यार, मैं देखता हूँ कि भाई मेरी एनर्जी कितनी कम हुई है, वो उस एनर्जी के रिस्पेक्ट में बात करूँ। यही बात समझ में? पक्का? कोई डाउट? दोनों में कर हम पोटेंशियल एनर्जी रहे हैं, बस उसमें फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं, और इसमें इनिशियल माइनस फाइनल। किस में हो रही है इनिशियल माइनस फाइनल? कंजर्वेटिव में, जो खुद काम कर रहे हैं कंजर्वेटिव में, और जब कोई दूसरा काम कर रहा है नॉन कंजर्वेटिव में, तो फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे ही ये दोनों किया तो मुझे क्या समझ में आया, अरे यार, क्या वर्क डन बाय एक्सटर्नल हमेशा उल्टा ही होगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव? तो हाँ। क्या ये बात समझ में आती है नहीं? अब ये हर बार डेरिवेशन में यूज होगी, तो नेगेटिव टीचर भी बताते हैं, समझाते भी हैं,
लेकिन क्योंकि हमें पीछे वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता होता या याद नहीं होता, पता भी नहीं कहूंगा, याद करूंगा क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है लेकिन याद नहीं अभी। समझ आ रहा है ये लॉजिक? इसलिए बार बार बोला जाता है रिवाइज करो रिवाइज करो रिवाइज करो। और हो सकता है शायद समझ भी ना आया, मैं ऐसा भी मैं नहीं कहता कि क्लास में पक्का समझ में आया होगा ना, होता ही नहीं समझ में। क्लैरिटी है? कोई डाउट यहाँ पर? तो क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट भाई समझ में आना चाहिए कि जब मैं कंजर्वेटिव फोर्स की बात करूंगा तो मैं यू इनिशियल माइनस यू फाइनल लिखूंगा, जबकि जब मैं नॉन कंजर्वेटिव की बात करूंगा या एक्सटर्नल की बात करूंगा तो कंजर्वेटिव माइनस सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल की बात करूंगा। और इसका मतलब एक्सटर्नल और कंजर्वेटिव के बीच में जो सब्ट्रैक्शन का साइन होगा उससे नेगेटिव आता है। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। पक्का समझ में आ रहा है? देख लेना। ओके, ध्यान से सुनिए। ये लिख लो एक बार, ये वाली पार्ट लिख लो, ये भी ये लिखता है। हाँ, ये यही चीज मैं एक्सप्लेन करना चाहता था। अब हमने क्या कहा, पोटेंशियल एनर्जी। जब मैं पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ तो एक तरीके से मैंने क्या किया, हमेशा मैं ना एक रेफरेंस पॉइंट बताने की कोशिश करता हूँ। रेफरेंस पॉइंट मतलब जैसे मैंने अब ये हाथ अपना रख लिया, अब मैं किस चीज को इसके ऊपर से उठाऊं, ठीक है? अब इसकी हाइट इसके रिस्पेक्ट में तो ये, अब मैं इसको यहाँ पे ले गया। अब ध्यान से देखो, मैंने ग्रेविटी, जब मैं इसको इधर लेके आया हूँ तो मैंने ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई काम नहीं किया। ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम तभी करूंगा जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, या साथ में काम करूंगा जब मैं वर्टिकल लेके जाऊंगा। मैंने क्या किया, इसको उठाया ऐसे और मैं इसको इधर ले आया। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान सुनना, क्योंकि मैं इसको हॉरिजॉन्टल में इधर लेके आया हूं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी या कम हुई? यहाँ पे लेके आया था, अब यहाँ ले आया, इसकी एनर्जी बढ़ी या कम हुई? कम हुई। एक्चुअली सेम है। लेकिन हुआ क्या, जब मैं इसको यहां से देख रहा था तो मैंने रेफरेंस पॉइंट ले रखा था ये, इसलिए तुम्हें लगा यहाँ पे ले जाने पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई एक तरीके से। कम तो बिल्कुल ही गलत। बात समझ में आ रही है बेटा? मैंने यहाँ से देखा तो इसकी, मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ कि अच्छा यहाँ पे, लेकिन यहाँ छोड़ू तो क्या लगेगा कि नीचे जा रही है। बात समझ में आ रही है? तो अब हुआ क्या कि मैंने रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दिया, पहले ये लिया हुआ था, अब जमीन ले ली एक तरीके से। क्या बात समझ में आई? तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करेगी। ये बात समझ में आती है या नहीं? इसमें कोई भी डाउट नहीं, पहले बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है? रेफरेंस पॉइंट पर। तुमने क्या रेफरेंस पॉइंट लिया है? मतलब मैं एक ही पॉइंट है और मतलब इसकी यहाँ पे और यहाँ पे एनर्जी सेम होनी चाहिए। अगर मैं इसको भाई यही इसको यहाँ ले आया, अभी तो सेम ही, तो इस पॉइंट से इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सेम रहेगी। लेकिन अगर मैंने रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दिया तो इसी पॉइंट की अब दो पोटेंशियल एनर्जी भी बता सकता हूँ, एक इस हाथ से और एक जमीन से। क्या मेरी बात समझ में आई है या नहीं? तो इसका मतलब एक पॉइंट पर आप कितनी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हो, कितनी भी। लेकिन हम एक क्वेश्चन में कितनी करते हैं, एक। एक रेफरेंस पॉइंट मान लो उसके रिस्पेक्ट में। क्या मेरी बात समझ में आई है या नहीं? इसमें कोई भी डाउट? पक्का क्लैरिटी है? अब हम क्या कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट। अब पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है एक तरीके से अगर मैं कहूँ, यहाँ मैंने देखो तीन बना रखे हैं। जैसे मान लो, अब इसको थोड़ा सा वैसे कहूँ कि मान लो मैंने इसको जीरो ले लिया, ठीक है? ये हाइट एच है, ये भी हाइट एच है, और मैंने कहा ये जीरो है, ये जीरो है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एम जी एच। यहाँ पर हो जाएगी जीरो और यहाँ पर क्या हो जाएगी, एम जी एच, लेकिन माइनस में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि मैं नीचे जाऊंगा, मैंने रेफरेंस पॉइंट इसको मान लिया, तो ऊपर गया तो पॉजिटिव और नीचे गया तो नीचे गया। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि इसकी एनर्जी कम है, ये वाली एनर्जी कम है, ये ज्यादा है और ये और ज्यादा। कोई डाउट? क्लैरिटी है? अब लेकिन अगर मैंने रेफरेंस पॉइंट क्या मान लिया, नीचे वाला, मैंने इसको जीरो मान लिया, इसको जीरो मान लिया, तो सोचो पोटेंशियल एनर्जी अब कितनी हो जाएगी। तो मैं कहूंगा भाई यहाँ की तो जीरो होगी, लेकिन यहाँ की क्या हो जाएगी, एम जी एच, और यहाँ की क्या हो जाएगी, एम जी टू एच। तो पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग हो गई। अब सोचो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, भाई इन दोनों में अभी कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, एम जी एच। यहाँ पर भी कितनी थी, एम जी एच। इन दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी कितनी है,
mgh, और इसमें भी कितनी है, मतलब दोनों में mgh है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कम या बदलेगा नहीं। तो क्या लिखा हमने कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जो है वो रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता। नहीं, यही बात समझ, कोई डाउट, क्लैरिटी एकदम। अब ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइन कर दी जाती है। इसीलिए तुमने फ्रिक्शन पोटेंशियल एनर्जी नहीं सुना होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सुना है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी सुना है, और अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सुन रहे हो। एनर्जी एक तरीके से वर्क डन से रिलेट किया जाता है, इसलिए यूनिट लगभग लगभग सेम होती है। कोई डाउट यहाँ तक? उसके बाद ओनली इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है, डिपेंड करेगा बस रेफरेंस पॉइंट से। और यूनिट क्या होती है इसकी, जूल। कोई डाउट है यहाँ तक तो प्लीज बताओ। पक्का क्लैरिटी है? एक बार ये डायग्राम बाद में बना लेना, कर लोगे? मैं शीट भेजूंगा अपने, एक बार में लिख कर। ओके, अब हमने क्या कहा, वापस से सोच के देखना कि, नहीं यार, पहले इससे पहले तो एक चीज और आएगी। हाँ, ध्यान से देखना। तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज Q2 व्हेन इट इज मूव फ्रॉम, अगेन चार्ज पूछा गया, पहले एनर्जी को डिफाइन कर लें। व्हेन वी डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन यूजिंग, ध्यान से सुनना। हमने क्या कहा कि मेरे पास है एक चार्ज। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का मैं पहले एक बार फॉर्मूला आप लोगों के आगे पहले से ही बता दूं। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर। मतलब पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको दो चार्ज चाहिए और डिवाइड बाय उनके बीच में जो डिफरेंस। अच्छा, अब मैंने क्या कहा कि एक मेरे पास है क्या, Q1 चार्ज लेट्स से ये, और एक Q2 चार्ज को मैं इनफिनिटी से एक तरीके से आगे की तरफ लेके आ रहा हूं। क्या मेरी बात समझ में आई है नहीं? या और थोड़ा अच्छा लो, वैसा मान सकते हो कि मेरे पास एक चार्ज है Q2, उसको मैंने क्या किया कि ये पहले मान लो R1 डिस्टेंस था, मैं इसको उठा के इधर लेके आ गया, और मैंने ये अब जो डिस्टेंस, नया डिस्टेंस रहा एक तरीके से, वो R2। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं, पहले मुझे ये बताओ कि मेरे पास पहले Q2 चार्ज यहाँ पर था, मैं इस Q2 चार्ज को उठाकर एक तरीके से यहाँ पर ले आया हूँ। तब जो नया डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, R2। मतलब R2 मेरा फाइनल पोजीशन हो गई और R1 मेरी इनिशियल पोजीशन थी। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बताएं। पक्का क्लैरिटी है? ओके, ध्यान से देखिए। अब हमने कहा कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसमें कोई डाउट? अच्छा, अब मैंने क्या कहूंगा कि भाई सोच के देखो, जब मैं इसको पास लेके आ रहा हूं तो फोर्स चेंज होगी या कांस्टेंट रहेगी? जब मैं Q2 चार्ज को Q1 चार्ज के पास लेके आऊंगा तो फोर्स कांस्टेंट रहनी चाहिए या चेंज होनी चाहिए? चेंज होगी, हर पॉइंट पर चेंज होगी। तो मैंने क्या कहा कि भाई किसी एक पॉइंट पर जो x दूरी पर था उस पर मैं फोर्स निकाल लूं, और मैं कहूँ भाई अब मैं इसको इधर से इधर लेके आऊंगा, तो एक तरीके से मैं जो मतलब उस पर्टिकुलर छोटे से डिस्टेंस के लिए मुझे फोर्स कांस्टेंट लगानी पड़ेगी। तो मैं क्या बोलूंगा कि मैंने एक छोटा सा काम किया, वर्क डन, डी वर्क डन, वो किसके बराबर होगा, फोर्स के जो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रही है, और मैं उससे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा, dx डिस्टेंस। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटू में dx। अब एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है हमारे पास फोर्स, फोर्स कितना, के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई है या नहीं? इसमें कोई डाउट हो तो पहले पूछो। एक्स है R1 और R2 के बीच में कोई भी पॉइंट ले लिया हमने, एक्स R1 और R2 के बीच में कोई पॉइंट ले लिया एक्स। वो एक्स जो है वो R1 भी हो सकता है, वो R2 भी हो सकता है, और उसके बीच में कुछ भी हो सकता है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? क्योंकि फोर्स में फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया, एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन किसके बराबर, dx के। कोई डाउट यहाँ तक? पक्का क्लैरिटी है? ओके, अब हम क्या करें, अब हमने क्या कहा, इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है,
इनिशियल से फाइनल तक। इनिशियल क्या था हमारे पास, R1, और फाइनल क्या है, R2। इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज बताएं। पक्का एकदम क्लैरिटी है भाई? ओके, और सोचते हैं। अब हमने क्या कहा यहाँ पर, हाँ, वर्क डन। अच्छा, मैं किसका वर्क डन निकाल रहा हूँ, ये सोचो, ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि मैं इस पॉइंट को पास लेके आ रहा हूँ, हाँ के ना? तो मैं वर्क डन इस पे कैसे कर रहा हूँ, मतलब पहले तो मुझे पास लाने में मेहनत लगेगी या नहीं लगेगी, पहले तो ये सोचो। हाँ भाई, लगेगी, क्योंकि भाई Q1 Q2 चार्ज एक दूसरे से दूर जाना चाहता है। मैं उसको उठा के यहाँ ला रहा हूँ, तो मतलब मुझे काम एक्सटर्नल करना पड़ेगा। मतलब मेरा जो एक्सटर्नल काम होगा अगर मैं देखूंगा, तो वो पॉजिटिव होगा। वहीं पर अगर मैं ग्रेविटी इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात करूँ, तो वो कैसा होगा, नेगेटिव। नहीं बस पक्का। तो अगर मैं कहूँ वर्क डन बाय, एक तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो क्या मैं लिख सकता हूँ एफ डी एक्स माइनस का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है। नहीं आई बस समझ में? अरे नहीं आई, पक्का? अच्छा, ये माइनस मैंने बाहर रख लिया। अच्छा, अब क्या करें? अब हम कह रहे हैं इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो k कांस्टेंट, Q1 कांस्टेंट, Q2 कांस्टेंट, इंटीग्रेशन 1/x² इंटू डी एक्स, R1 से R2, और माइनस तो साइन है ही। अच्छा, अब देखो, तो क्या करें, माइनस ऑफ Q1 Q2 इंटीग्रेट करोगे तो -1/x आएगा, और आएगा R1 से R2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, k Q1 Q2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाए एक दूसरे से, तो लिख सकते हैं 1/R2 माइनस 1/R1। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? नहीं आती? बहुत बढ़िया। चलो करते हैं, एक बार रीजन करते हैं पहले, फिर